हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे खाने की। सबको खाना पसंद है। हम इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड एंड यमी डिलीशियस फूड, राइट। एंड जैसे ही डाइट की बात करो सबका दिमाग खराब हो जाता है। डाइट मतलब गोभी, आलू उबला हुआ, घिया, तोरी उबला हुआ। नहीं नहीं नहीं, जस्ट हैव अ ब्रेक। We are not going to talk about this very boring and pale diet. Okay, leave aside that. I will talk about first thing what I personally eat, क्योंकि ज्ञान की बातें तो सब करते हैं, राइट। और आज तो गूगल का ज़माना है तो सबको सब कुछ पता है। सब आधे डाइटिशियन और आधे डॉक्टर और आधे फिटनेस कोच बन चुके हैं, राइट। सो I would like to talk about what I eat on the basis of nutrition and how do I take care of my cravings. Being a fitness coach, of course I'm still a human और मुझे भी taste buds हैं. So first thing which I follow is कितना कैलोरी इनटेक खाना है, करेक्ट। आप डाइट प्लान कैसे बनाते हो? आप डाइटिशियन के पास गए, उन्होंने आपको बता दिया सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को ये खाना है, बट किड्स बेसिस पे। So BCA is the starting point. Just make sure you're doing your own BCA and then you starting with the diet. BCA stands for Body Composition Analysis. Body Composition Analysis आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में कितना पानी है, कितना मसल मास है, कितना फैट परसेंटेज है, कितना बोन्स हैं, कितने विसरल फैट है विच इज़ ऑन द ऑर्गन्स, कितना आपका सबक्यूटेनियस फैट है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिस पे आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस आपको बताता है कि आपको आपके सिस्टम में है क्या, ठीक है। अगर आप एक्स एज के, लाइक आई टेक माई ओन एग्जाम्पल, आई एम 37, आई एम 5'4" एंड मैं अपना BCA करती हूँ तो मुझे कैलोरी आती है 1250 कैलोरीज पर डे आई कैन ईट। ओके, 1250 कैलोरीज, माइंड इट अगेन। बट अगेन ये नॉर्मल बंदे के लिए। आई डू मैक्सिमम डे 6 days अ वीक ट्रेनिंग एंड आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज रफली आई ईट 1300 to 1400 कैलोरीज अ डे। आई वोंट डिनाई दैट। अगर आप बिल्कुल भी वॉक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो 1250 भी आपको मोटा करेगी। यू गेटिंग माई पॉइंट। वहीं एक और बंदी है जो 37 की है लेकिन वो कुछ नहीं करती है, उसको 1250 में वेट गेन होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो हर पर्सन के लिए हर चीज़ अलग अलग फॉर्मूला है और हर पे अलग अलग काम करता है। तो BCA करना पहला इंपॉर्टेंट थंब रूल है, करेक्ट। सेकेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 1250 कैलोरीज खानी है, पर रफली 1300 to 1400 के बीच में कैलोरीज खाती हूँ। एंड आई टेक मोर ऑफ प्रोटीन बिकॉज आई डू लिफ्टिंग। नाउ सेकेंड थिंग व्हाट आई डू इज डाइट, राइट। अब डाइट के मामले में डाइट करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। एवरीवन सेज कि डाइट करना बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ऐसी वाहियात डाइट मिलेगी जहाँ पे आपको बॉइल्ड सब्जी खानी है तो कौन खाएगा यार, पेशेंट थोड़ी ना हो, राइट। आई एम सेइंग हेल्दी खाओ, जंक मत खाओ, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, ट्रांस फैट मत खाओ, बट डाइट फॉलो करो, राइट। नाउ व्हाट इज द डाइट फंडा आई फॉलो, ठीक है। द नेक्स्ट डाइट फंडा आई फॉलो इज 80-20 रूल। मैं 80% हेल्दी खाती हूँ, 20% जंक खाती हूँ। अब 20% जंक की बात करें तो कैसे 20% हो गया, मतलब अगर महीने में मुझे बाहर जाना है तो आई 2 to 3 times अ मंथ आई गो आउट। एंड ऐसा नहीं कि मैंने उसमें जाके कचरा खा लिया, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ। आई ईट हेल्दी फूड उसमें भी, यू नो। आई नेवर ईट क्रैप की अगर आप बाहर गए हो तो लेट्स ईट फुल पिज़्ज़ा एंड यू हॉक्ड ऑन इट। नो, डोंट डू दैट किडिश थिंग। बिकॉज अगर आप 6 days ट्रेनिंग करते हैं और संडे को जाके आपने पेल के पिज़्ज़ा खा लिया ना, मंडे बिकॉज ऑफ द हैवी कार्ब्स यू कांट डू लिफ्टिंग, योर मंडे इज गॉन। संडे के साथ साथ मंडे भी चला गया। डोंट डू दैट मिस्टेक, ट्रस्ट मी, डोंट डू दैट मिस्टेक। डोंट ओवरलोड योर सेल्फ विथ कार्ब्स। प्रोटीन औरतों के लिए भी उतना ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। सो जो मैं ये डाइट बता रही हूँ ये सिर्फ फीमेल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई बंदा है वो 6 फुट का है और उसका वेट है मान लो 80 किलो और उसका BCA कहता है कि आपको 1700 कैलोरीज खानी है, तो बिल्कुल उसको भी 1700 कैलोरीज खानी है। वो लिफ्टिंग करता तो उसको 1900 खानी है, अब वो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करता तो 1700 से 200 और कम कर दो, 1500 कैलोरी खानी है। यू नो, यू गेटिंग अ पॉइंट। द मैथ्स इज द सेम फॉर एवरीबडी, मेल फीमेल एवरीथिंग। सो 3 things again, just one is 80-20 rule, second is make sure to do the BCA, and the third is follow the diet. Don't go haywire. Make sure you are cutting off the trans food, trans processed food especially. All right, next.
Okay, so my morning starts at 6 a.m. in the morning, and around 6:30, 6:20 I have my ginger tea, अदरक वाली चाय, कुछ ड्राई फ्रूट्स और 1 लीटर पानी के साथ. This is my normal day routine, right? So this will be somewhere around 120 to 130 calories. This is how I start because I don't come back home. Once I leave the home, I have to continue training others for next 4-5 hours. So I need some, strength and stamina thanks to dry fruits. Around 8 to 9, whatever time I get, little bit time, I eat lot of fruits. So I make sure I'm eating 2 fruits a day at least in the morning, and then I add, sometimes I feel very hungry, so I have very light muesli or oats with some amount of seeds, pumpkin seeds, chia seeds, so I mix this multiple seeds, sometimes fennel seeds and all the stuff. So I mix them and I take these things with dry fruits at times, and make sure to have the protein. I take plant based protein because मुझे वे बेस्ड प्रोटीन बिल्कुल वे प्रोटीन सूट नहीं करता. उस पर भी आई मेक अ वीडियो, वो क्यों नहीं करता है. आई हैड एक्ने फुल फेस. 2020 में मुझे आउटबर्स्ट हुआ था, एंड ट्रस्ट में मुझे डर्माटोलॉजिस्ट के चक्कर काटने पड़े थे उसके लिए ऑलमोस्ट 6 months, एंड आई वॉज क्राइंग. आई विल टेल यू दैट स्टोरी इन रियलिटी. But yes, this is what is my breakfast looks like between 8 to 9 a.m. So I do my workout after the breakfast because by the time I finish training others, I get tired. तो मुझे ट्रेनिंग करने के बाद अपने लिए कुछ खाना है ताकि मैं वर्कआउट कर सकूं, बिकॉज लिफ्टिंग के लिए मुझे थोड़ी जान तो चाहिए ना बॉडी में. सो यू सॉ व्हाट आई हैव हैड इन ब्रेकफास्ट. नाउ लंच की बात करें तो जनरली आई प्रिफर रोटी सब्जी, और या फिर आई प्रिफर like today you can see on screen gobi ka paratha with curd because I'm a vegetarian. I prefer veg source of protein. I make sure I'm eating 1:1 ratio mein protein. Like I am 60 kgs, so I make sure to eat 60 or above, like 70 grams of protein. 60 to 70. मतलब आपको प्रोटीन लेने का भी एक तरीका होता है. बेसिकली आपको 1:1 के रेशो में लेना चाहिए नॉर्मल इंसान को. अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपको 1:5 के रेशो में लेना चाहिए, जैसे या 1.25 के रेशो में. 1.25 मतलब एक बंदा अगर 100 किलो का है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन लेना है. अगर वो लिफ्टिंग करता है तो उसको 125 ग्राम्स प्रोटीन लेना है. अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करता है तो उसको 150 ग्राम्स प्रोटीन लेना है. मीन्स द मैथ्स गोज अराउंड एवरी डैम थिंग, ट्रस्ट मी. तो प्रोटीन आई मेक श्योर आई टेक इट, बट बीइंग अ वेजिटेरियन एट टाइम्स यू हैव टू टेक द सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस से लेना पड़ता है. सो दिस कम्स टू माई 300 कैलोरीज. बट या आई डोंट ईट चपातीज डेली. आई मेक श्योर आई मैच एंड मिक्सिंग विथ क्विनोआ, rice, brown rice. I avoid white rice, and sometimes roti, sometimes ragi, jawar, bajra. This is something is equally divided, So roti and rice is not my go-to food, by the way. It's been last 3 years where I've changed personally completely when it comes to diet, trust me. सो ये हो गया 300 से 350 कैलोरीज होता है, और सैलड्स तो मैंडेटरी है मेरे डाइट में, yeah. I have a dinner will be my go-to, will be salads, soups, या फिर बेसन का चीला, रागी चिल्ला with lot of veggies in it, paneer, tofu, broccoli, capsicum. These are my go-tos. So this is my dinner, again somewhere around 300 calories, So roughly I eat, as I said, if you calculate the total, it will be around 1300 to 1400 calories easily. अच्छा, अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता anymore, So this was my dinner. And dinner हमेशा लाइट रखो. कार्ब्स बहुत ज़्यादा मत लो, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को आपको सोना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड द मैथ्स एंड द साइंस बिहाइंड द डाइट एट नाइट. क्योंकि आपने अगर 8 बजे खाया, 9 बजे खाया, उसके बाद आप सो जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, तो डेफिनेटली वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा. पीपल ईट लाइक हेल इन डिनर. प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि अगर आप जितना पेट भर के खा के सोने की कोशिश करोगे, यू आर मेकिंग यूज टू योर बॉडी कि खाओ भाई, ठूसो. आई विल कॉल इट ठूसो. और क्या मीन्स आपको हर चीज़ की आदत डालनी पड़ती है. आप अपने बच्चों को बोलते हो ना कि चॉकलेट कम खाओ वरना दांत टूट जाएंगे, तो भाई खाना कम खाओ और ना पेट निकल आएगा. टेल योर सेल्फ.
तो हुआ पूरे दिन का रूटीन, मैं जनरली क्या खाती हूँ मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। अब कभी बाहर भी जाना पड़ता है, जनरली व्हेन आई गो आउट आउट आउट, तो व्हाट डू आई ईट, लाइक आई हैव पुट इट इन दिस, आई हैव बीन टू चिलीज जहाँ पे मैंने अपना सैलड ऑर्डर किया विच इज़ विद द कॉटेज चीज स्टेक। Then again I went to some place where I ordered again some vegetable bowls with lot of paneer like chickpeas, cottage cheese and all the stuff with lot of veggies. तो आप देख सकते हैं उसमें भी in lot of restaurants there is a menu which come with the exact amount of calories. आपको बता देगा इसमें 350 कैलोरीज, इसमें 500 कैलोरीज, इसमें 600 कैलोरीज है, आप वो देख के ऑर्डर कर सकते हो। तो डिनर अगर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी करने वाले हो, ट्राई टू हैव अराउंड 6 to 7 PM इफ़ यू गोइंग ऑन वीकेंड, सैटरडे संडे। अगर आप जैसे मेरी तरह कभी आपने छोले भटूरे खा लिए मान लीजिए, अब छोले भटूरे भैया 400 से 500 कैलोरीज आराम से पेल के, ठीक है। उस चीज़ को लेके आप क्या करेंगे, अगर आपने, मैं जनरली प्रेफर करती हूँ छोले भटूरे इन माई आफ्टरनून, क्योंकि मैं आपको पता है 2 टाइम खाना खाती हूँ, बाकी टाइम फ्रूट्स। तो आई प्रेफर इन 12 to 1 के टाइमिंग में टू हैव दैट छोले भटूरे, एंड आई ऑफसेट ऑन द वीकेंड ऑल्सो इन डिनर बाय हैविंग सम सूप। क्योंकि क्या होगा ना, अगर 1400 कैलोरी बिना वर्कआउट के भी कर रही हूँ मैं, तो आई ट्राई टू मेंटेन देम टू मेक इट 1200। सो वीकेंड्स पे आई गो 1200, नॉट 1400 एनी मोर, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी वर्कआउट। आइदर आई टेक ऑफ ऑन सैटरडे और संडे, आइदर ऑफ द वन डे, बट आई मेक श्योर जिस दिन मैं नहीं कर रही हूँ उस दिन मैं फैट्स ना क्रिएट करूँ अपनी बॉडी में। आपको ये चीज़ समझना है, जो भी फैट आपकी बॉडी में है वो आपका अनप्रोसेस्ड फूड है। आपने जो खाना खाया है वो सिस्टम से बाहर नहीं निकला है एंड प्रोसेस नहीं हुआ है। और वो क्यों नहीं हुआ है, अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को काम करने का मौका नहीं दिया। करेक्ट, फैक्ट्री में वर्कर को आप टाइम नहीं दोगे तो वो कैसे कोई एक्स अमाउंट ऑफ यूनिट्स बनाएगा। आपने खाना खाया रात को 12 बजे, आप सुबह 6 बजे उठ गए और आपने फिर से 8 बजे लोडिंग कर दी, भाई उसको प्रोसेस करने का टाइम कहाँ मिला, प्रोसेस नहीं किया, एनर्जी भी लो है 12 बजे खाने के बाद, तो और क्या होगा, राइट। दिस इज़ द रीज़न आई टेल पीपल कि अगर आप बहुत लेट खा रहे हो, अगर आप पोस्ट 8 PM खा रहे हैं मेरी तरह, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्क, तो आप मेक श्योर करो कि आप लाइट खाओ, लेस कार्ब्स। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये रामबाण है। 3 साल में आई एम प्रैक्टिसिंग लेस कार्ब्स टू द कोर एंड दिस मेड माई लाइफ हेल्प, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ सकती हूँ। सुबह आप जल्दी नहीं उठ सकते हो जिस दिन अगर आपने हैवी खाया, आपकी नींद ही नहीं खुलेगी यार, बिकॉज द बॉडी इज सो हैवी नेक्स्ट डे, योर बॉडी फील्स एक्सट्रीमली हैवी, द एनर्जी इज लो बिकॉज यू आर लोडेड विथ कार्ब्स। उसको टाइम लगता है प्रोसेस करने में, वो नेक्स्ट डे सिस्टम से, अगर आपने पिज़्ज़ा खाया है, मैदा विल स्टे इन योर सिस्टम, सब डिपेंड्स ऑन योर मेटाबॉलिक एज एंड मेटाबॉलिक रेट, कि वो कितने टाइम तक आपके सिस्टम में रहेगा, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, जो कि मैं नहीं हूँ, तो नॉन वेज को तो प्रोसेस होने में और ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज आवर इंटेस्टाइन इज नॉट बिल्ट इन अ सच अ मैनर। यू गेटिंग माई पॉइंट, हमें टाइम लगता है। नॉन वेज इज़ अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट येस आई एम अ वेजिटेरियन बाय चॉइस। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ को खाने के पहले ये समझो, जैसे अगर आपने एक एप्पल खाया, राइट, वो 6 घंटे में प्रोसेस होके बाहर, ठीक है, ऑफकोर्स प्रोसेस हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, वो आपके इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा काफ़ी देर तक कि अरे वो पड़ा है, सड़ रहा है, यू नो, एंड दैट्स मेकिंग मोर प्रॉब्लम इन योर सिस्टम, वो नहीं होगा। यू विल नॉट क्रिएट लॉट ऑफ फैट। तो जितना आप फाइबर रिच, प्रोटीन रिच खाना खाओगे, कार्ब्स कम खाओगे, फैट्स कम खाओगे, यू विल सी द एनर्जी लेवल्स विल गो अप। येस, वी आर इंडियंस, हमें सिखाया जाता है ये खाओ वो खाओ, बट आई एम सजेस्टिंग यू, आई ईट एवरीथिंग। मैं इडली सांभर भी खाती हूँ, मैं डोसा भी खाती हूँ, मैं पराठे भी खाती हूँ, इसके बावजूद मैं अपनी डाइट मेंटेन करती हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि डाइट मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पेशेंट वाली डाइट मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप पहले अपना BCA करो, आप समझो सिस्टम क्या है। अगर आप एक बार समझ लेंगे देन इट्स वेरी ईजी, यू कैन ट्रैक योर डाइट फॉर फर्स्ट 3 to 4 months। एक बार आपका सिस्टम सेट हो गया, ट्रस्ट मी, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। पीपल कम विथ पेट में दर्द है, आई मीन आई डोंट रिमेंबर मुझे लास्ट टाइम ज़िंदगी में पेट में दर्द कब हुआ था। मुझे हेडेक लास्ट टाइम मतलब हेडेक कब हुआ था लास्ट टाइम। सो हेडेक्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, स्टमक पेन, इनका तो मैंने नाम ही नहीं सुना भाई। इट्स बीन लाइक एजेस एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ ईयर्स। आई थिंक इन लास्ट 10 years आई हैव चेंज्ड a lot
a lot, trust me. And I want you to change your life by using these tricks. And hope you love this video. If you like this video, please subscribe and please comment with what you would love to listen next time. I would try to cover. Thank you and good night.